हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी क्लास 7 की जो न्यू गणित प्रकाश की बुक आई है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट लास्ट नंबर अराउंड अस। उसमें हमने कवर कर लिया था यहाँ तक, हमने यहाँ तक ई पार्ट तक कवर कर लिया था। अब हम करेंगे उसके आगे का टॉपिक। आगे का टॉपिक क्या है? क्रिएटिव चिट्टी हैज सम क्वेश्चंस फॉर यू। क्रिएटिव चिट्टी के पास आपके पास कुछ क्वेश्चन और है, आपके लिए कुछ क्वेश्चन और है क्रिएटिव चिट्टी के पास। पढ़ते हैं कौन से क्वेश्चन है। ए नंबर क्वेश्चन है, उसमें यू हैव टू मेक एक्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस। आपको क्या करना है? एक्जैक्टली 30 बटन प्रेस करके व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक। आपको एक लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है जो आप बना सकते हैं एक्जैक्टली 30 बटन प्रेस करके, और आपको बताना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक, और आप कौन सा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमें एक्जैक्टली 30 बटन प्रेस करके बनाना है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हम इसको देख लेते हैं नोटबुक में। तो हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? वैसे तो हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। तो अगर हम 999 को भी बनाने लग जाएं, हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एक ऐसा बनाना है जो 30 एक्जैक्टली 30 प्रेसेस में पॉसिबल हो। लेकिन अगर हम 999 को बनाएंगे तो 999 में मान लेते हैं हमने 999 में हमने 100 के 9 प्रेस कर दिए, 100 के 9 प्रेस कर दिए, और फिर उसके बाद हमने 10 के 9 प्रेस कर दिए, और फिर हमने 1 के भी 9 प्रेस कर दिए। तो ये कितने होंगे? 9 + 9 + 9। तो कितने क्लिक्स होंगे? 9 + 9 18, 18 और 9 27। सिर्फ 27 बटन प्रेसेस होंगे हमारे, 27 बटन प्रेसेस। लेकिन उसने क्या बोला है? हमें 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो चाहिए, लेकिन हमें किसमें चाहिए? एक्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस में चाहिए। तो एक्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस में कौन सा नंबर बनेगा? तो एक्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस में हमारा 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनेगा 993। अब ये कैसे बनेगा? देखिए, हमें जो 900 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 900 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 के 9 क्लिक्स करेंगे। 100 के कितने क्लिक्स करेंगे? 9 क्लिक्स। यानी 100 बटन को हम कितने टाइम्स प्रेस करेंगे? 9 टाइम्स प्रेस करेंगे 100 बटन को। और फिर उसके बाद हम 10 बटन को कितने टाइम्स प्रेस करेंगे? 9 टाइम्स प्रेस करेंगे। 10 बटन को भी हम कितने टाइम्स प्रेस करेंगे? 9 टाइम्स प्रेस करेंगे। 10 बटन को हम 9 टाइम्स प्रेस करेंगे। 10 बटन को हम 90 बनाने के लिए। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे नहीं, हम 80 बनाने के लिए 8 टाइम्स प्रेस करेंगे। इसको 8 टाइम्स प्रेस करेंगे। 80 बनाएंगे हम इसे, सिर्फ 80 बनाएंगे, 90 नहीं बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? सिर्फ 80 बनाएंगे। उसको 8 टाइम्स ही प्रेस करेंगे। 10 के बटन को हम 8 टाइम्स प्रेस करेंगे। और फिर हम 13 बनाने के लिए, हमारे 80 और 13 कितने होते हैं? 93 होते हैं। 13 बनाने के लिए 1 बटन को हम कितने टाइम्स प्रेस करेंगे? 13 टाइम्स प्रेस कर देंगे 1 बटन को। तो ये कितने क्लिक हुए? ये 9 क्लिक हुए। और 8 क्लिक कितने हो गए? 8 क्लिक 9 और 8 क्लिक कितने हो गए? टोटल 17 क्लिक। और 17 और 13 क्लिक कितने हो गए? 30 क्लिक्स। तो हमने 30 क्लिक्स में बना दिया ना 3 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर। हमने 30 बटन प्रेस करके क्या बना दिया? 30 बटन प्रेस करके 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बना दिया। वो क्या बनाया हमने? 993 बनाया। 993 आएगा। इसका मतलब 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 993, जो एक्जैक्टली 30 बटन प्रेस करके बनाया जा सकता है। ओके। और अब उसने स्मॉलेस्ट नंबर भी पूछा है हमने। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर होगा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? हमें पता है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 100। वो तो क्या बन जाएगा? एक ही क्लिक में बन जाएगा। एक क्लिक में कैसे बन जाएगा? हम 100 को 1 टाइम प्रेस करेंगे। 100 को क्या करेंगे? 1 टाइम प्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। तो इसलिए इट इज नीडेड ओनली 1 प्रेस। इट इज नीडेड ओनली 1 प्रेस। इसे क्या नीड है? एक ओनली 1 प्रेस की नीड है। 100 बटन की 1 प्रेस की नीड है। उससे ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा उससे। ओके, तो इसका आंसर ये आएगा। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या है इसका? देखते हैं क्रिएटिव चिट्टी के पास और क्या क्वेश्चन है हमारे लिए। उसके पास हमारे लिए क्वेश्चन है कि जो 997 है वो कैन बी मेड यूजिंग 25 क्लिक्स। जो 997 है ना, वो बनाया जा सकता है 25 क्लिक्स का यूज करके। कैन यू मेक 997 विद ए डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक्स? क्या आप 997 को डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक्स के साथ बना सकते हो? देखिए, उसने कहा है कि जो 997 है ना, वो कैसे बनाया जा सकता है? वो 25 क्लिक्स में बनाया जा सकता है। वो 25 क्लिक्स में कैसे बनाया जा सकता है? 25 क्लिक्स में 997 ऐसे बनाया जा सकता है। 25 क्लिक्स में अगर हम 100 को 9 टाइम प्रेस करें, 100 को 9 टाइम प्रेस करें, और फिर हम 10 को भी 9 टाइम प्रेस करें, और फिर हम 1 को 7 टाइम प्रेस करें, 1 को 7 टाइम प्रेस करें, तो कितने क्लिक हो गए? 9 क्लिक तो हो गए 100 के, 9 क्लिक हो गए 10 के, और 7 क्लिक हो गए 1 के। तो ये टोटल कितने क्लिक हुए? 9 + 9 + 7। तो ये कितने क्लिक हुए? 25 क्लिक्स हुए। 25 क्लिक्स हुए। अब ये तो हमें पता है कि 25 क्लिक्स में बनाया जा सकता है। 997 को 25 क्लिक्स में बनाया जा सकता है। लेकिन उसने हमसे एक डिफरेंट वे और पूछा है कि इसका दूसरा डिफरेंट वे बताइए, और ये कितने क्लिक में बनाया जा सकता है। तो हम इसको बना सकते हैं और भी क्लिक में हम इसको बना सकते हैं। और क्लिक में हम इसको कैसे बना सकते हैं? और क्लिक में हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि हम क्या कर दें? हम 99 क्लिक कर दें 10 के, 99 टाइम्स 10 को क्लिक कर दें। 10 बटन को प्रेस कर दें 99 टाइम्स। 99 टाइम्स किसको प्रेस कर दें? 10 बटन को प्रेस कर दें 99 टाइम्स। तो क्या बन जाएगा? 990 बन जाएगा। और हमारा अब क्या रह गया? 7 बनना रह गया। और 1 बटन को हम क्या कर दें? 7 टाइम्स प्रेस कर दें। तो इस तरह से हम 99 + 7, तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 क्लिक्स मिलके हो जाएंगे 106 क्लिक्स। 106 क्लिक्स हो जाएंगे। ओके, 106 क्लिक्स, यानी कि 106 क्लिक्स में क्या बनाया जा सकता है? 106 क्लिक्स में भी बनाया जा सकता है 997 को। ओके, तो हम 997 को 106 क्लिक्स के साथ भी बना सकते हैं। उसने हमसे यही पूछा था कि 997 को आप कितने डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक्स के साथ बना सकते हैं। तो हम 997 को 106 क्लिक्स के साथ भी बना सकते हैं। ओके, अब उसने कहा है कि क्रिएट क्वेश्चन लाइक दिस एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। अब आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस खुद बनाइए और चैलेंज कीजिए आपस में अपने क्लासमेट्स को।
ओके, तो ये क्वेश्चन आप बना के देख लेना कुछ ऐसे क्वेश्चंस, और अपने क्लासमेट को आपस में चैलेंज करना कि ये क्वेश्चन किससे जल्दी बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप बना के देखना। ओके, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टमैटिक सीपी इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर है जिसका नाम है सिस्टमैटिक सीपी, ये एक अलग तरह का कैलकुलेटर है। इट हैज द फॉलोइंग बटन्स, इसमें ये बटन है +1 +10 +100 +1000 +10,000 +1 लाख। इट वाज टू यूज एज मिनिमली एज पॉसिबल। इसको क्या होता है कि हम बहुत कम यूज करते हैं, जितना कम हो सके इसको यूज करते हैं हम एज पॉसिबल। हाउ कैन वी गेट द नंबर 5072, और बी पार्ट है इसका 8300 यूजिंग एज फ्यू बटन क्लिक एज पॉसिबल। कैसे हम नंबर पा सकते हैं 5072 और 8300 कम से कम क्लिक में, जितने कम से कम क्लिक पॉसिबल हो ना, हमें उतने कम से कम क्लिक करने हैं, यानी हमें कम से कम बटन प्रेस करके क्या बनाना है 5072 और 8300 बनाना है। फाइंड आउट व्हिच बटन्स शुड बी क्लिक्ड and how many times to get the desired number given in the table. The aim to click as few button as possible. जो हमारा एम है क्या है कि हम कम से कम बटन हो, जितने पॉसिबल हो कम से कम बटन दबाने, उतने कम से कम बटन दबाएं। Here is one gate way to get the 5072. यहाँ पे 5072 को नंबर को गेट करने का एक वे दे रखा है, जिसमें हमने यूज किया है 23 क्लिक्स का। टोटल 23 बटन क्लिक्स का यूज किया है हमने। कितने क्लिक्स का यूज किया है हमने? 23 क्लिक्स का यूज किया। आप देख लेते हैं ये कैसे बनाया। इसने क्या कर दिया, 1000 बटन को 5 टाइम्स दबा दिया, 1000 बटन को क्या कर दिया 5 टाइम्स दबा दिया। उसके बाद इसने क्या किया, 10 बटन को 6 टाइम्स दबा दिया, और फिर उसके बाद इसने क्या किया, 1 बटन को 12 टाइम्स दबा दिया, 1 बटन को 12 टाइम्स दबा दिया। तो ये 5 और 6 11, 11 और 12 बन के हो गए ना 23। तो इसने 23 क्लिक्स में क्या बनाया, 5072 बनाया। अब उसने हमसे पूछा है कि इज देयर अनदर वे टू गेट 5072 यूजिंग लेस देन 23 बटन क्लिक्स, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द सेम। तो हमें 5072 बनाना है 23 बटन से, 23 क्लिक से कम क्लिक्स का यूज करके हमें 5072 बताना है, और उसका क्या भी लिखना है, एक्सप्रेशन भी लिखना है उसका। तो चलिए हम कोशिश करते हैं 5072 को नोटबुक में बनाते हैं। हम क्या बनाएंगे 5072। तो हमें क्या करने हैं, 23 से कम क्लिक्स में बनाना है। 23 से कम क्लिक्स में हम कैसे बना सकते हैं, हम 1000 वाले बटन को तो प्रेस कर देते हैं 5 टाइम्स, प्रेस 5 टाइम्स 1000 बटन, ओके, एंड प्रेस 7 टाइम्स 10 बटन। 10 बटन को हम कितने टाइम्स प्रेस करेंगे, 7 टाइम्स प्रेस करेंगे, एंड प्रेस 2 टाइम्स 1 बटन। ठीक है, हम क्या करेंगे 5 टाइम्स 1000 बटन को प्रेस करेंगे, 7 टाइम्स हम करेंगे 10 बटन को प्रेस, और 2 टाइम्स हम करेंगे 1 बटन को प्रेस। तो ये कितने क्लिक्स हुए, 5 और 7 12, 12 और 2 14, तो 14 क्लिक्स हुए ना टोटल। तो हमने बना दिया ना 23 क्लिक्स से कम में 5072। तो हम इसका एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं। अब 5 टाइम्स हमने किसको यूज किया, 1000 बटन को, प्लस में हमने 7 टाइम्स किसको यूज किया, 10 बटन को, और हमने 2 टाइम्स किसको यूज किया, 1 बटन को। तो हमने इसका एक्सप्रेशन भी लिख दिया, ये बन गया 5072। और ये कितने क्लिक्स में बना है, दिस इज मेड इन 5 + 7 + 2 = 14 क्लिक्स। ये कितने क्लिक्स में बना है, 14 क्लिक्स में बना है। ये कितने क्लिक्स में बना है, 14 क्लिक्स में बना है। तो बन गया ना 23 से कम क्लिक्स में। अब हमें क्या बनाना है, इसी तरह हमें 8300 बनाना है, 8300 कम से कम बटन्स में। तो कम से कम बटन्स पे हम 8300 को कैसे बना सकते हैं, 8300 को हम कम से कम क्लिक में ऐसे बना सकते हैं कि हम प्रेस करेंगे 8 टाइम्स किस बटन को प्रेस करेंगे, हम 1000 बटन को प्रेस करेंगे 8 टाइम्स, एंड हम क्या करेंगे, प्रेस 3 टाइम्स किसको प्रेस करेंगे, 3 टाइम्स 100 बटन को प्रेस करेंगे, 3 टाइम्स 100 बटन को प्रेस करेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 8 × 1000 + 3 × 100। तो ये क्या बन गया 8300, और दिस इज मेड इन कितने क्लिक्स में बना है ये, दिस इज मेड इन 8 + 3। 8 टाइम्स हमने 1000 बटन को प्रेस किया, 3 टाइम्स हमने 100 बटन को प्रेस किया, तो टोटल क्लिक कितने हो गए, 11 क्लिक्स। ये कितने क्लिक्स में बना है, 11 क्लिक्स में बना है। तो ये कितने क्लिक्स में बना है, 11 क्लिक्स में बना है। तो हमने 8300 को भी बना दिया, कम से कम 11 क्लिक्स में बना सकते हैं हम इसको, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द नंबर्स इन द प्रीवियस एक्सरसाइज फाइंड आउट हाउ टू गेट ईच नंबर बाय मेकिंग द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स एंड राइट द एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने नंबर्स लिखे थे, उनको हमें क्या करना है, कम से कम बटन की क्लिक्स में लिखना है, और उनका एक्सप्रेशन भी लिखना है। तो हमें क्लिक्स भी बतानी है कि कितने क्लिक्स लगे, और हमें उन्हें कम से कम नंबर बटन दबा के लिखना है। तो यहाँ पे प्रीवियस एक्सरसाइज में कौन से नंबर थे हमारे, जो ये वाले नंबर थे, प्रीवियस जो फिगर इट आउट आया था हमारे पास, इसमें ये नंबर थे ना, 8300, 40629, 56324, और नेक्स्ट था हमारा 66666, 3,67,813। तो इन 5 नंबर्स को हमें क्या लिखना है, अब हमें स्मॉल से स्मॉल क्लिक्स पे लिखना है, और इनका एक्सप्रेशन भी लिखना है, और बटन क्लिक्स भी लिखने हैं कि कितने बटन क्लिक्स से हमने ये नंबर बनाया है। तो चलिए इसको नोटबुक में कर लेते हैं। हम नोटबुक पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 8300। इसको हम कम से कम क्लिक में कैसे बना सकते हैं, हम इसको कम से कम क्लिक में ऐसे बना सकते हैं कि हम क्या करें, 8 टाइम्स प्रेस करें, 8 टाइम्स प्रेस 1000 बटन, जो 1000 बटन को है हम 8 टाइम्स प्रेस करें, और हम 3 टाइम्स प्रेस करें, इसको 3 टाइम्स प्रेस करें 100 बटन को। 100 बटन को हम कितने टाइम्स प्रेस करें, 3 टाइम्स प्रेस करें, 100 बटन को 3 टाइम्स प्रेस करें। और हमें इसका क्या लिखना है, 8 टाइम्स प्रेस करें 1000 बटन को, और 3 टाइम्स प्रेस करें 100 बटन को। तो हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, 8 × 1000 + 3 × 100, यानी कि क्या हो गया, 8000 + 300। तो ये क्या बन गया, 8300 बन गया। और इसके क्लिक्स भी लिखने हैं कि कितने
नंबर ऑफ क्लिक्स आए तो क्लिक्स कैसे लिखेंगे, 8 टाइम्स हमने क्या दबाया, 1000 दबाया, तो 8 क्लिक्स तो हो गए 1000 के और 3 क्लिक्स क्या हो गए 100 के, तो 8 और 3 कितने क्लिक्स हुए 11 क्लिक्स, तो ये हमें से कितने क्लिक्स में बना 11 क्लिक्स में बना। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट क्या है 40629, 40629 हम इसको कम से कम क्लिक में कैसे बना सकते हैं, हम बना सकते हैं इसको कि हम 4 टाइम्स प्रेस कर दें, 4 टाइम्स प्रेस 10000 बटन, 10000 बटन को कितनी बार प्रेस कर दें 4 टाइम्स प्रेस कर दें, और फिर उसके बाद हम 6 टाइम प्रेस कर दें 100 बटन को, 100 बटन को हम प्रेस कर दें 6 टाइम्स, और फिर उसके बाद हम 2 टाइम्स प्रेस कर दें, 2 टाइम्स प्रेस कर दें 10 बटन को, 10 बटन को 2 टाइम्स प्रेस कर दें, और फिर उसके बाद 9 टाइम्स प्रेस कर दें हम 1 बटन को, 1 बटन को हम क्या कर दें 9 टाइम्स प्रेस कर दें। तो इसका एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे 4 इंटू 10,000 प्लस में 6 इंटू 100 प्लस में 2 इंटू 10 प्लस में 1 इंटू 9, 9 इंटू 1 सॉरी 9 इंटू 1, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 40,000 प्लस में 600 प्लस में 20 प्लस में 9, यानी कि ये क्या बन गया 40,629। और इसमें कितने क्लिक्स हुए हैं, क्लिक्स कैसे निकालेंगे, क्लिक्स हमारे 4 टाइम्स 10,000 वाले के, 6 टाइम्स 100 वाले के, 2 टाइम्स 10 वाले के और 9 टाइम्स 1 वाले के, तो 4 और 6 कितने होते हैं 10, 10 और 2 12 और 12 और 9 कितने होते हैं 21 क्लिक्स, तो ये कितने में बना 21 क्लिक्स में बना, ये 21 क्लिक्स में बना ये, ओके। अब हम देखते हैं 56,354 ये कितने क्लिक्स में बनेगा, देखते हैं चलिए। हम क्या करते हैं 5 टाइम्स प्रेस कर देते हैं, 5 टाइम्स प्रेस करेंगे 10,000 के बटन को, 10,000 के बटन को कितनी टाइम्स प्रेस करेंगे 5 टाइम्स, और फिर उसके बाद 1000 बटन को कितनी टाइम्स प्रेस करेंगे 6 टाइम्स 1000 बटन को, 6 टाइम्स 1000 बटन को प्रेस करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे 3 टाइम्स 100 बटन को प्रेस करेंगे, 3 टाइम्स 100 बटन को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद 5 टाइम्स 10 बटन को प्रेस करेंगे, फिर 4 टाइम्स 1 बटन को प्रेस करेंगे, ओके। तो फिर हमारे पास आ जाएगा 56,354। इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे 5 इंटू 10,000 प्लस में 6 इंटू 1000 प्लस में 3 इंटू 100 प्लस में 5 इंटू 10 प्लस में 4 इंटू 1, ओके। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 50,000 प्लस में 6,000 प्लस में 300 प्लस में 50 प्लस में 4 इज इक्वल टू क्या बन गया 56,354। और अब हमें क्या निकालने हैं, इसके क्लिक्स निकालने हैं, कितने क्लिक्स में बना ये क्लिक्स निकालने हैं, क्लिक्स में बना 5 6 3 5 6 3 5 एंड 4, 5 और 6 कितने होते हैं 11 11 3 14 14 और 5 19 19 और 4 23 क्लिक्स में, 23 क्लिक्स लगे इसको बनाने में, 23 क्लिक्स लगे हमारे। अब उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पार्ट हमारा क्या है 66,666। तो इसमें हम क्या करेंगे 6 टाइम्स हम प्रेस करेंगे 10,000 बटन को, 10,000 बटन को हम कितनी बार प्रेस करेंगे 6 टाइम्स, और फिर 6 टाइम प्रेस करेंगे 1000 बटन को, 1000 बटन को हम 6 टाइम प्रेस करेंगे, फिर हम 6 टाइम प्रेस करेंगे 100 बटन को, फिर हम 6 टाइम प्रेस करेंगे 10 बटन को, 6 टाइम किसको करेंगे 10 बटन को प्रेस करेंगे, फिर हम 6 टाइम्स करेंगे 1 बटन को प्रेस, 1 बटन को प्रेस करेंगे 6 टाइम्स। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा 6 इंटू 10,000 प्लस में 6 इंटू 1000 प्लस में 6 इंटू 100 प्लस में 6 इंटू 10 प्लस में 6 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 60,000 प्लस में 6,000 प्लस में 600 प्लस में 60 प्लस में 6, यानी कि 66,666। तो हमारा कितने क्लिक्स में आया, ये हमारा आया 6 प्लस में 6 प्लस में 6 प्लस में 6 प्लस में 6, 6 टाइम्स किया ना हमने सबको, 10,000 बटन को भी 6 टाइम्स किया, 1000 बटन को भी 6 टाइम्स किया, 6 टाइम्स ही 100 बटन को किया, 6 टाइम्स ही 10 बटन को किया, 6 टाइम्स ही 1 बटन को किया, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 6 6 12 12 6 18 18 6 24 24 6 30 30 क्लिक्स में हो गया हमारा, ये क्या बना 30 क्लिक्स में बना। अब करते हैं नेक्स्ट इसका, नेक्स्ट क्या है 3,67,813, हमें इसको बनाना है। अब हम क्या करेंगे 3 टाइम्स लैक बटन को प्रेस करेंगे, 3 टाइम्स लैक बटन को प्रेस करेंगे, 3 टाइम्स लैक बटन प्लस में 6 टाइम्स हम किस बटन को प्रेस करेंगे 10,000 बटन को 6 टाइम प्रेस करेंगे, फिर हम प्रेस करेंगे 7 टाइम्स, हम किसको प्रेस करेंगे 7 टाइम्स हम प्रेस करेंगे 1000 बटन को, 1000 बटन को प्रेस करेंगे, और फिर हम करेंगे 8 टाइम्स 100 बटन को प्रेस, 8 टाइम्स 100 बटन को प्रेस करेंगे, फिर हम करेंगे 1 टाइम 10 बटन को प्रेस, 1 टाइम 10 बटन को प्रेस करेंगे, फिर हम करेंगे 3 टाइम्स 1 बटन को प्रेस करेंगे, 3 टाइम्स 1 बटन को, यानी यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन क्या बन गया 3 इंटू 1 लाख प्लस में 6 इंटू 10,000 प्लस में 7 इंटू 1000 प्लस में 8 इंटू 100 प्लस में 1 इंटू 10 प्लस में 3 इंटू 1, यानी कि क्या बन गया 3 लाख प्लस में 60,000 प्लस में 7,000 प्लस में 800 प्लस में 10 प्लस में 3, यानी कि क्या बना 3,67,813 बना। और अब इसके क्लिक्स और निकाल लेते हैं, क्लिक्स कैसे निकालेंगे, हमने क्लिक्स क्या किया क्लिक्स निकालने हैं, तो क्लिक्स कैसे निकालेंगे 3 टाइम्स हमने लाख को किया तो 3 प्लस में, फिर उसके बाद हमने 6 टाइम्स 10,000 को किया, फिर हमने 7 टाइम्स 100,000 को किया, 7 टाइम्स 1000 को किया, फिर हमने 8 टाइम्स 100 को किया, फिर हमने 1 टाइम्स 10 को किया, और फिर हमने 3 टाइम्स किसको किया 1 को, तो इसके क्लिक्स निकल जाएंगे 3 6 9 9 7 16 16 8 24 24 और 1 25 और 3 28, यानी कि कितने क्लिक्स में बना ये टोटल 28 क्लिक्स में बना, कितने क्लिक्स में बना 28 क्लिक्स में बना टोटल, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, हमने एक्सप्रेशन भी लिख दिए और नंबर ऑफ बटन क्लिक्स भी लिख दिए स्मॉल से स्मॉल
नंबर ऑफ बटन क्लिक्स लिख दिए हमने। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर एंड द कोरोस्पोंडिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स। क्या आपको कोई कनेक्शन दिख रहा है हर नंबर के बीच में और उसके बटन क्लिक्स के बीच में कोई कनेक्शन दिख रहा है? तो देख लेते हैं हमें कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या। तो देखिए कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है, जो हमारे क्लिक्स है ना, जो हमारे क्लिक्स है वो नंबर के क्या है, जो हमने सिस्टमैटिक सीपी का यूज करके हमने नंबर्स बनाए हैं, सिस्टमैटिक सीपी का यूज करके हमने नंबर बनाए हैं, वो क्या है हमारे उस नंबर के डिजिट के सम के इक्वल है। जो क्लिक्स है उस नंबर के डिजिट के सम के इक्वल है। जैसे कि क्लिक्स क्या है, क्लिक्स हमारे यहाँ पे 11 क्लिक्स है और अगर हम इस नंबर के डिजिट्स को प्लस करें तो क्या आएगा, 8 + 3 11, 11 + 0 11, 11 + 0 11, तो 11 आएगा ना। और वैसे ही यहाँ पे देखिए अगर हम इसके डिजिट्स को प्लस करें, इस नंबर के डिजिट्स को प्लस करें, 40,629 के डिजिट्स को प्लस करें तो क्या आएगा, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 9 21 आएगा ना। और क्लिक्स भी तो हमारे कितने आए हैं, 21 ही आए हैं क्लिक्स भी तो। और ऐसे इसमें दिखाती हूँ 56,354। जब हम जो क्लिक्स आएंगे क्या आएंगे, वो इसके डिजिट को प्लस करके आएंगे। 5 + 6 11, 11 + 3 14, 14 + 5 19, 19 + 4 23 और क्लिक्स भी कितने आए हैं, 23 आए हैं। यानी जो हमने सिस्टमैटिक सीपी का यूज करके नंबर बनाए हैं वो किसके इक्वल है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर के इक्वल है। ये रिलेशन देखने को मिला हमें। अब इसमें भी देख लीजिए, इसमें 6 6 कितना होता है, 12 12 और 6 18 18 और 6 24 24 और 6 30 और 30 ही क्लिक्स आए हैं। और ऐसे इसमें देखिए 3 + 6 कितना होता है, 9 9 और 7 कितना होता है, 16 16 और 8 कितना होता है, 24 24 1 25 और 25 और 3 28 और क्लिक्स भी कितने आए हैं, 28 ही आए हैं हमारे। तो हम लिख देंगे इसका लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा हमें, थोड़ी सी हमें लिखना पड़ेगा कि कनेक्शन बिटवीन नंबर्स which we made using systematic CP, यानी हमने जो नंबर्स बनाए हैं सिस्टमैटिक सीपी का यूज करते हुए जो नंबर्स बनाए हैं उनके बीच ये कनेक्शन है कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ क्लिक्स जो क्लिक के नंबर्स हैं वो इक्वल है किसके, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ दिस नंबर, उस नंबर के डिजिट के सम के इक्वल है, उस नंबर के डिजिट के सम के इक्वल है, उस नंबर के जो डिजिट्स है ना उनके सम के इक्वल है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, हमने कनेक्शन निकाल लिया और उसे लैंग्वेज में भी लिख दिया। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि इफ यू नोटिस द एक्सप्रेशन फॉर द लिस्ट बटन क्लिक्स आल्सो गिव द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन ऑफ द नंबर, थिंक अबाउट व्हाई दिस इज सो। इफ यू नोटिस, अगर आपने नोटिस किया हो, द एक्सप्रेशन फॉर द लिस्ट बटन क्लिक्स आल्सो गिव द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन ऑफ द नंबर्स, कि जो लिस्ट बटन क्लिक्स है वो क्या देते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन देते हैं नंबर्स की। थिंक अबाउट व्हाई दिस इज सो, कि सोचिए ऐसा क्यों होता है। जो लिस्ट बटन क्लिक्स है वो हमने किससे निकाले हैं, लिस्ट बटन क्लिक्स निकाले हैं हमने लिस्ट बटन क्लिक्स निकाले हैं, हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं निकाले, हमने तो किस अकॉर्डिंग निकाले हैं कि 10 को बेस मान के निकाले हैं। 10 को बेस मान के कैसे निकाले हैं कि पहले हमने क्या किया, जैसे कि 1 लाख के बटन को देख लिया, फिर हमने 10,000 के बटन को देख लिया, फिर हमने 1000 के बटन को देख लिया, फिर हमने 100 के बटन को देख लिया, फिर हमने 10 के बटन को देख लिया, फिर हमने 1 के बटन को देख लिया। तो हमने क्या निकाले हैं, हमने we got clicks use as a base 10, हमने क्लिक्स को क्या यूज किया है, क्लिक्स हमने पाए हैं एज ए बेस 10 यूज करके हमने क्या पाए हैं, क्लिक्स पाए हैं। ओके, अब हम चलते हैं पेज नंबर 8 पे। हमारा पेज नंबर 8 पे क्या टॉपिक है वो देखते हैं। पेज नंबर 8 पे, व्हाट इफ वी प्रेस दी +10 लाख बटन 10 टाइम्स, क्या होगा अगर हम +10 लाख के बटन को 10 टाइम्स प्रेस करेंगे। व्हाट नंबर विल कम अप, हाउ मेनी जीरोस विल इट हैव, क्या नंबर आएगा और इसमें कितने जीरो होंगे। व्हाट शुड वी कॉल इट, हम इसे क्या बुलाएंगे। और उसने नीचे आंसर भी दिया है, दी नंबर विल बी 100 lakhs, नंबर जो होगा वो क्या होगा, 100 lakhs होगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए करोड़, और हम इसे क्या बुलाएंगे, करोड़ बुलाएंगे। एंड 1 करोड़ इज रिटन एज 1 और 7 0, और 1 करोड़ कैसे लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है और उसके पीछे क्या लगाई जाती है, 7 जीरोस लगाई जाती है। यानी उसने अपने क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया कि हम अगर 10 लाख को 10 टाइम्स डिवाइड तो हमारा क्या आएगा, 1 करोड़ आएगा, और उसमें कितने जीरोस होंगे, 7 जीरोस होंगे, और हम उसे क्या बोलेंगे, करोड़ बोलेंगे हम उसे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 1.3 ऑफ करोड्स एंड करोड्स। 1.3 टॉपिक का नाम क्या है हमारे, ऑफ करोड्स एंड करोड्स। द टेबल शोज सम नंबर अकॉर्डिंग टू बोथ द इंडियन सिस्टम एंड अमेरिकन सिस्टम। जो टेबल नीचे दिखाई गई है उसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिखे गए हैं और अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिखे गए हैं। अमेरिकन सिस्टम यानी कि हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नेमिंग न्यूमरल्स एंड प्लेसिंग कॉमास, जिसमें हमारे न्यूमरल्स और कॉमास प्लेस किए गए हैं इंटरनेशनल और इंडियन दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग। ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ कॉमास इन बोथ सिस्टम, जो कॉमास लगे हैं उनको क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि बोथ सिस्टम में किस अकॉर्डिंग कॉमास लगे हैं। अब इंडियन सिस्टम में देखिए और अमेरिकन सिस्टम में देखिए, जो 1000 होता है वो इसमें भी 1000 होता है इंडियन सिस्टम में भी, और अमेरिकन सिस्टम में भी 1000 ही होता है। अब उसके बाद देखिए 10000 नंबर लिखा है, 10000 इंडियन सिस्टम में भी इसको 10000 ही बोलते हैं और अमेरिकन सिस्टम में भी इसको 10000
बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन सिस्टम में इसको 1 लाख नहीं बोलते। अमेरिकन सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं? 100,000 बोलते हैं, 100,000 बोलते हैं इसको। अमेरिकन सिस्टम में क्या बोलते हैं? 100,000। अब उसके बाद आता है नंबर 10 लाख। इसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम में 10 लाख, लेकिन इसको अमेरिकन सिस्टम में 10 लाख नहीं बोलते। अमेरिकन सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। अमेरिकन सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं? 1 मिलियन बोलते हैं हम इसको अमेरिकन सिस्टम में। अब नंबर आता है 1 करोड़, जिसमें कितनी जीरोस होती है? 7 जीरोस। तो इसको लेकिन हम इंडियन सिस्टम में तो इसको हम 1 करोड़ बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन सिस्टम में हम इसको क्या बोलते हैं? 10 मिलियन बोलते हैं। हम इसको 10 मिलियन बोलते हैं अमेरिकन सिस्टम में। अब नंबर आता है 10 करोड़, जिसमें कितनी जीरोस होती है? 8 जीरोस होती है, 8 जीरोस। लेकिन इसको अमेरिकन सिस्टम में क्या बोला जाता है? 100 मिलियन बोला जाता है। 10 करोड़ को अमेरिकन सिस्टम में क्या बोला जाता है? 100 मिलियन। अब उसके बाद आता है नंबर हमारा इंडियन सिस्टम में, उसको क्या बोलते हैं? 1 अरब या फिर 100 करोड़। 1 अरब या 100 करोड़। लेकिन इसको इंटरनेशनल सिस्टम में 1 अरब नहीं बोलते। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं? 1 बिलियन बोलते हैं, 1 बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन बोलते हैं। अब उसने कहा है हमसे कि इसके कॉमास को ऑब्जर्व कीजिए, तो हम कॉमास को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब इंडियन सिस्टम में कॉमास क्या है? 3 जीरोस के बाद लगे हुए हैं पीछे से, 3 जीरोस के बाद, ये भी 3 जीरोस के बाद, फिर उसके बाद 3 जीरोस के बाद लगे हैं, फिर 2 के बाद लगने शुरू हो गए कॉमास। इंडियन सिस्टम में क्या है? पहले 3 जीरोस के बाद कॉमास लगे हैं, फिर 2 जीरोस के बाद। ये देखिए यहाँ पे 3 जीरोस के बाद, फिर 2 जीरोस के बाद, फिर 3 जीरोस के बाद, फिर 2 जीरोस के बाद कॉमा लगते जा रहे हैं। इसमें यानी कि पैटर्न चलता है इंडियन सिस्टम में 3-2-2 का पैटर्न। पहले 3 जीरोस के बाद कॉमास लगते हैं और फिर क्या लगते हैं? 2-2 जीरोस के बाद कॉमास लगने स्टार्ट हो जाते हैं। 2-2 डिजिट के बाद कॉमास लगने स्टार्ट हो जाते हैं इंडियन सिस्टम में। सबसे पहले क्या लगेंगे? 3 डिजिट के बाद कॉमास लगेंगे, फिर 2-2 डिजिट के बाद कॉमास लगने स्टार्ट हो जाएंगे इंडियन सिस्टम में। लेकिन अमेरिकन सिस्टम में देखिए, वहीं पर अमेरिकन सिस्टम में इसमें 3 जीरोस के बाद कॉमा लगा, इसमें भी 3 जीरोस के बाद लगा, इसमें भी 3 जीरोस के बाद लगा। अब इसमें देखिए, इसमें 3 जीरोस के बाद ही कॉमा लग रहा है। अमेरिकन सिस्टम में पहले तो 3 डिजिट के बाद लगा, फिर दोबारा 3 डिजिट के बाद लगा। यानी अमेरिकन सिस्टम और इंडियन सिस्टम में क्या फर्क है कॉमास का? कि इंडियन सिस्टम में तो कॉमास पहली 3 डिजिट्स में 3 डिजिट के बाद लगते हैं और फिर 2-2 डिजिट के बाद लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अमेरिकन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अमेरिकन सिस्टम में हर एक में कॉमा 3 डिजिट के बाद ही लगता है। ये देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा, ये देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा, तो 3 डिजिट के बाद लगता है। तो अब हम रीड कर लेते हैं बुक में क्या लिखा है। नोटिस दैट इन इंडियन सिस्टम कॉमास आर प्लेस्ड टू ग्रुप द डिजिट्स इनटू 3-2-2 पैटर्न। मैंने अभी आपको बताया ना कि इंडियन सिस्टम में कॉमास किस अकॉर्डिंग लगते हैं? 3-2-2 के पैटर्न से। राइट टू लेफ्ट पैटर्न होता है, जो हमारा क्या होता है? राइट टू लेफ्ट पैटर्न होता है। यानी पहले हमारे कॉमास क्या लगेंगे? फिर पीछे से 3 डिजिट छोड़ के लगेंगे, फिर 2-2 डिजिट छोड़ के लगने शुरू हो जाएंगे। बल्कि इसकी जगह अमेरिकन सिस्टम में वो क्या बोल रहा है? इन द अमेरिकन सिस्टम द डिजिट्स आर ग्रुप्ड यूनिफॉर्मली इन 3-3 पैटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो इसमें भी लगते हैं राइट टू लेफ्ट में कॉमास लगते हैं, लेकिन इसमें लगते हैं 3-3 के पैटर्न में। इसमें किसमें लगते हैं? 3-3 के पैटर्न में। उसमें तो 3 के बाद 2-2 का पैटर्न चालू हो गया था ना, इसमें पैटर्न रहता है अंत तक 3-3 का ही पैटर्न। तो जो इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग नंबर्स इज आल्सो फॉलोड इन भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। जो इंडियन सिस्टम है नंबर्स को लिखने का, वो फॉलो किया जाता है इन कंट्रीज में, भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मालदीव्स में, अफगानिस्तान में और म्यांमार में। और जो वर्ड्स लाख एंड करोड़ है, वो ओरिजिनेट हुए हैं हमारे संस्कृत वर्ड से लक्ष और कोटि से। जो वर्ड्स लाख और करोड़ है, वो कहां से आए हैं? हमारे संस्कृत वर्ड लक्ष और कोटि से आए हैं। द अमेरिकन सिस्टम इज आल्सो यूज्ड इन मैनी कंट्रीज। जो अमेरिकन सिस्टम है वो भी काफी कंट्रीज में यूज होता है। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 लाख एंड 1 करोड़। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस को ऑब्जर्व कीजिए 1 लाख एंड 1 करोड़ में। अब उसने अपने क्वेश्चन का आंसर भी खुद ही दे दिया। 1 लाख रिटन इन नंबर्स वुड बी 1 फॉलोड बाय 5 जीरोस। 1 लाख कैसे लिखा जाता है? पहले 1 लिखा जाता है और फिर उसके पीछे क्या लगाई जाती है? 5 जीरोस लगाई जाती है। 1 लिख के उसके पीछे 5 जीरोस लगाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? 1 लाख। और 1 करोड़ कैसे लिखा जाता है? पहले 1 लिखा जाता है और फिर उसके पीछे 7 जीरोस लगाई जाती है। यानी 1 लाख में कितनी जीरोस आती है? 5 जीरोस। और 1 करोड़ में कितनी जीरोस आती है? 7 जीरोस। ए लाख इज 100 टाइम्स 1000। जो लाख होता है वो 100 टाइम्स होता है 1000 का। यानी हम जब 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लाख मिलेगा। और जो 1 करोड़ होता है वो 100 टाइम्स होता है लाख का। यानी जब हम लाख को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? करोड़ मिलेगा। और जो 1 अरब होता है वो क्या होता है? 100 टाइम्स होता है करोड़ का। यानी जब हम करोड़ को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 अरब मिलेगा। तो इसलिए इसने लिखा है कि 100,000 किसके इक्वल होता है? 100,000 होता है 1 लाख के इक्वल, और 100 लाख इक्वल होता है 1 करोड़ के, और 100 करोड़ इक्वल होता है 1 अरब के। अब वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी जीरोस डज ए 1000 लाख हैव। अब उसके बाद उसने हमसे पूछा है कि अगर हम 1000 लाख लिखें तो उसमें कितनी जीरोस आएगी। क्वेश्चन पूछा है उसने हमसे 1000 लाख में कितनी जीरोस आएगी। तो 1000 लाख का मतलब क्या है? 1000 लाख का मतलब है कि लाख को क्या करना? लाख को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। मैं आपको इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। लाख में कितनी जीरोस है? हमारी लाख में 5 जीरोस है, और 1000 में कितनी जीरोस है? 3 जीरोस। तो इन दोनों की जीरोस को क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। उतनी जीरोस हमारी किसमें आएगी? 1000 लाख में आएगी। 5 + 3 कितना होता है? हमारी 8। यानी कि हमारी कितनी जीरोस आएगी 1000 लाख में? 8 जीरोस आएगी। 8 जीरोस आएगी हमारी 1000 लाख में। कितनी जीरोस आएगी? 8 जीरोस आएगी। पहले 1000 लिख लीजिए, फिर लाख लिख लीजिए, और फिर दोनों की जीरोस को प्लस कर दीजिए, और प्लस करके जो आएगा उतनी ही जीरोस आएगी 1000 लाख में। ओके, अब हम देखते हैं पेज नंबर 9 पे। चलते हैं पेज नंबर 9 पे। तो इस पे भी एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोस डज ए 100,000। 100,000 में कितनी जीरो आएगी। अब वो पूछ रहा है 100,000 में कितनी जीरो आएगी। अभी ट्रिक बताई थी, 100 लिख लीजिए और 1000 लिख लीजिए, और उन दोनों की जीरोस को, नंबर ऑफ जीरोस को क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। इसमें कितनी जीरो है? 3। इसमें कितनी जीरो है? 2। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 2 + 3 कितना होता है? 5। यानी कि 100,000 में कितनी जीरोस आएगी? 5 जीरोस आएगी। 5 जीरोस आएगी 100,000 में। कितनी जीरोस आएगी? 5 जीरोस आएगी 100,000 में। 5 जीरोस आएगी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसने क्या लिखा है? दी नंबर 9876501234 कैन बी इजीली रीड बाय प्लेसिंग कॉमास फर्स्ट। जो 9876501234 है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इजीली रीड कर सकते हैं कॉमास लगा के। अगर देखो सोचो कॉमास ना
हमारे लिए इसको रीड करना कितना डिफिकल्ट हो जाता। तो पहले हम इसके कॉमास लगाएंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। उसने कॉमास लगा के दिखा रखे हैं पहले पार्ट में, ए पार्ट में उसने क्या रखा है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगा के दिखा रखे हैं, और सेकंड बी पार्ट में उसने क्या रखा है अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगा के दिखा रखे हैं। तो इंडियन सिस्टम में कॉमास कैसे आते हैं, पहले 3 के बाद आता है, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो हमने ऐसे कॉमास लगा दिए। अब हमें इसको रीड करना है। रीड क्या किया जाएगा, इसको रीड किया जाएगा इसको 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234। ठीक है, इसको क्या रीड किया जाएगा 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234। ये रीड किया जाएगा इसको इंडियन सिस्टम में, इसको इस अकॉर्डिंग रीड किया जाएगा 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234। अब इसको अमेरिकन सिस्टम में रीड करना है। अमेरिकन सिस्टम में इसको किसको रीड करेंगे, पहले तो कॉमास लगाएंगे। कॉमास कैसे लगेंगे, 3 3 के बाद, ये से लगा दिए 3 3 के बाद कॉमास। तो कैसे रीड करेंगे हम इसको 9,876,501,234। क्या रीड करेंगे इसको 9,876,501,000। तो ये इसको रीड करेंगे अमेरिकन सिस्टम में। तो हमें आगे कुछ फिगर इट आउट दिए गए हैं, देखते हैं उन फिगर इट आउट को। फिगर इट आउट में 3 क्वेश्चंस है, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम्स इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। तो इन नंबर्स को हमें क्या करना है, रीड करना है और राइट करना है, किसमें इंडियन और अमेरिकन सिस्टम बोथ में राइट करना है और रीड भी करना है। तो चलिए हम इसको नोटबुक में देख लेते हैं। नोटबुक पे तो पहले हमें फर्स्ट पार्ट देखना है, इसका क्या है 40 50 6 7 8। तो इसको पहले हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो हमें कॉमर्स पे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाने होंगे। तो हम यहाँ पे कॉमर्स लगा देते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो पहले कॉमर्स किसके बाद आता है, 3 के बाद, फिर 2 के बाद। तो ये हमने कॉमर्स लगा दिए। अब हम इसको रीड करेंगे। तो ये क्या है, इसको रीड करेंगे। रीड कैसे करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये शुरू होगा यहाँ से 40 लाख 50,678। तो इसको क्या लिखेंगे नंबर नेम्स में, हम इसको लिखेंगे 40 लाख 50,000, 40 लाख 50,678। हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसका नंबर नेम हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे रीड करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 40 लाख 50,678। ओके, अब हम इसको लिखते हैं इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमर्स लगा देते हैं। पहले इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमर्स लगेंगे 3 3 के बाद, यानी 3 3 के बाद कॉमर्स लगेंगे। तो क्या होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, और उसके बाद 100,000 के बाद क्या आता है इसमें, इसमें क्या नहीं आता, लाख नहीं आता, इसमें सीधा आता है मिलियन। यानी कि ये क्या है 4,50,000, 4,50,678, 4,50,000, 4,50,000, 678। तो हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में किस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 4,50,678। तो ये हमारा हो गया दोनों में, इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी हो गया ये हमारा। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। इसका दूसरा पार्ट क्या दिया था, 48121620। तो पहले हम इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमर्स लगा लेते हैं। पहले 3 के बाद कॉमर्स, फिर 2 के बाद कॉमर्स, फिर 2 के बाद कॉमर्स। और हम इसको रीड कैसे करेंगे, रीड करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। यानी कि कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 करोड़ 81 लाख 81 लाख 4 करोड़ 81 लाख 21,000 4 करोड़ 81 लाख 21,620 620। ये क्या लिखा हुआ है, 4 करोड़ 81 लाख 21,620 लिखा हुआ है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिख लेते हैं। तो इसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमर्स कितने के बाद आएंगे, 3 के बाद, फिर 3 के बाद, और ये कॉमा तो कट जाएगा। 3 3 के बाद कॉमर्स आ रहे हैं, यानी कि क्या हुआ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, और उसके बाद मिलियन और 10 मिलियन। यानी कि क्या बनेगा 48 मिलियन 48 मिलियन 48 मिलियन 48 मिलियन 100 48 मिलियन 100 21,620। तो कैसे पढ़ा जाएगा ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 48 मिलियन 121,620। तो ये पढ़ा जाएगा ये। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, सी पार्ट हमारा है 200, 202। तो इसको पहले इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसके कॉमर्स लगा लेते हैं। 3 के बाद कॉमर्स, फिर 2 के बाद कॉमर्स, फिर 2 के बाद कॉमर्स। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ में पहुंच गया ये। तो ये क्या बनेगा 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 22 2 करोड़ 22,000 2 करोड़ 22,000 2 करोड़ 22,002 2 करोड़ 22,002। ये क्या बना इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये बना 2 करोड़ 22,002। अब हम देखते हैं इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग अगर हम कॉमर्स लगाएं तो कैसे लगेंगे, 3 के बाद, ये भी 3 के बाद। अब क्या बनेगा, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन। यानी ये क्या हो जाएगा 20 मिलियन 22,002। तो ये क्या हो जाएगा
22,002। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? पार्ट नंबर 4 क्या है? 24, 681, 35, 79। इसको पहले इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके कॉमास लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे? पहले 3 के बाद कॉमास, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो ये क्या बनेगा? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। यानी कि ये कितना बन गया? 24 करोड़, 24 करोड़, 24 करोड़, 24 करोड़ 68 लाख, 24 करोड़ 68 लाख, 24 करोड़ 68 लाख, 13,000, 13,000, 13,500, 13,500, 79। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ये पढ़ा जाएगा बच्चों 24 करोड़ 68 लाख 13,579। ओके, अब हम देख लेते हैं इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होगा? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू पे 3 के बाद कॉमास आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और ये 100 मिलियन। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 246 मिलियन, 200 क्या पढ़ेंगे इसको? 246 मिलियन, 246 मिलियन, 246 मिलियन, 246 मिलियन, 813, 579। तो हम इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह से पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे हम 246 मिलियन 813,579। ओके, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 345000543। तो पहले इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगा लेते हैं। 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि क्या पढ़ेंगे हम इसको? 34 करोड़, 34 करोड़, 34 करोड़ 50 लाख, 34 करोड़ 50 लाख, 50 लाख, 543। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल सॉरी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको क्या पढ़ेंगे? 34 करोड़ 50 लाख 543। ओके, अब हम इसको देखते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो पहले नंबर लिख लेते हैं, फिर कॉमास प्लेस कर लेंगे। कॉमास 3 के बाद, 3 के बाद। ठीक है, ये क्या हो गया? 100, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? ये पढ़ा जाएगा 345 मिलियन, 345 मिलियन, 345 मिलियन, 345 मिलियन, 543, 543। तो क्या पढ़ा जाएगा? ये पढ़ा जाएगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 345 मिलियन 543। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। एफ पार्ट क्या है इसका? 10, 20, 30, 40, 50। तो इसमें पहले इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉमास लगा लेते हैं। तो इंडियन के अकॉर्डिंग कॉमास प्लेस करेंगे तो कैसे करेंगे? 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, ये 10 करोड़। ये हो जाएगा हमारा अरब। यानी कि ये कितना लिखा है? ये लिखा है 1 अरब, 1 अरब, 1 अरब 2 करोड़, 1 अरब 2 करोड़, 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख, 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 4,000, 4,050। तो ये कितना लिखा है? ये लिखा है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 4,050। ओके, ये रीड करेंगे हम इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पे। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसके कॉमास प्लेस कर देते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसके कॉमास कैसे प्लेस करेंगे? पहले 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर दोबारा 3 के बाद। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 1, फिर ये 10, फिर ये 100, फिर ये 1000, फिर ये 10,000, फिर ये 100,000, फिर इसके बाद ये मिलियन, फिर इसके बाद ये 10 मिलियन, फिर इसके बाद ये 100 मिलियन, फिर इसके बाद ये बिलियन। यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा 1 बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन 20 मिलियन, 1 बिलियन 20 मिलियन, 1 बिलियन 20 मिलियन, 1 बिलियन 20 मिलियन, 300 4,000, 304,050। तो हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरह से पढ़ा जाएगा? 1 बिलियन 20 मिलियन 304,050। तो क्या पढ़ा जाएगा? ये 1 बिलियन 20 मिलियन 304,050। ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन है फिगर इट आउट का। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। जो फॉलोइंग नंबर्स हैं उनको इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में लिखना है। तो 1 करोड़, 1 लाख, 1,010 इसे लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम रफ में यहाँ पे स्लॉट बना लेंगे। स्लॉट कैसे बनाएंगे? हमें पता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना है। तो इसको ये करोड़ है, तो करोड़ किस में आता है? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आता है ना करोड़।
1 करोड़ 1 लाख 1010 दे रखा है, तो करोड़ किसमें आते हैं? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो उसके अकॉर्डिंग स्लॉट बना के कॉमा प्लेस कर लेते हैं। तो स्लॉट बना लेंगे ये 3 4 5 6 7, ठीक है। पीछे से कॉमर्स लगा लेंगे, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 करोड़। 1 करोड़ आना है ना यहाँ पे, तो 1 करोड़ आना है तो हम क्या करेंगे? 1 यहाँ पे डाल देंगे। 1 करोड़ लिखना है तो हमें 1 यहाँ पे डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या डाल देंगे? फिर हमें लिखना है 1 लाख। 1 लाख कहाँ पे आएगा? 1 लाख कब आएगा? जहाँ पे 5 डिजिट बची हुई हो, यानी कि 2 डिजिट ये और 3 डिजिट ये, 5 डिजिट बची हुई हो, तो 1 यहाँ पे प्लेस होगा और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखना है हमें 1000, सीधा हमें 1000 लिखना है, तो यानी कि इस प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 है, तो 1000 लिखना है। तो 1000 कैसे लिख देंगे? 1000, और उसके बाद हमें क्या लिखना है? 10 लिखना है, तो 10 इस प्लेस पे डाल देंगे। 10 हमने यहाँ पे डाल दिया, तो ये क्या बन गया हमारा? 1 करोड़ 1 लाख 1010 बन गया। ये क्या बन गया हमारा? अब हम इसको लिख देते हैं फिर में 1 करोड़ 1 लाख 1010, इसको हम लिखेंगे ऐसे। तो ऐसे स्लॉट बना के लिख लेना, इजी हो जाएगा, इसे लिखना आपको। आगे देखते हैं हम बी। बी क्या है? 1 बिलियन 1 मिलियन 1001। अब बिलियन और मिलियन किसमें आते हैं? बिलियन और मिलियन तो हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में नहीं आते, ये आते हैं हमारे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे? स्लॉट बनाएंगे और उनके अकॉर्डिंग कॉमर्स को प्लेस करेंगे। तो हम स्लॉट बना लेते हैं, ये हमने स्लॉट बना लिए। बिलियन में कितने जीरोस होते हैं? बिलियन में जीरोस होते हैं 9, तो 9 स्लॉट बना लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे हमने 9 स्लॉट बना लिए, और अब हमें क्या करना है? 3 के बाद कॉमर्स प्लेस करने हैं। 3 के बाद कॉमर्स प्लेस, ये 3 के बाद कॉमर्स प्लेस, ये 3 के बाद कॉमर्स प्लेस, और ये हो गया 1 बिलियन हमारा। 1 बिलियन, तो 1 बिलियन है, और उसके बाद क्या है? 1 मिलियन। 1 मिलियन है तो यहाँ पे इट मींस कुछ नहीं है, 1 मिलियन है तो ये क्या है? 001 लिख देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद क्या है? 1000 है, 1000 लिखना है हमें। 1000 लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे 001 1000। उसके बाद हमें लिखना है 1 अकेला 1, तो ये क्या बन गया? 1 बिलियन 1 बिलियन 1001, तो ये बन गया ऐसे। अब हम इसको फिर में लिख देंगे, कैसे लिख दिया ये हमने? 1,001,001,001, तो ये क्या बन गया? 1 बिलियन 1 मिलियन 1001। अब आगे है इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या है कि 10 करोड़ 20 लाख 30,040। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 10 करोड़ में कितनी जीरोस होती है? 10 करोड़ में 8 जीरोस होती है, तो हम क्या करेंगे? 8 स्लॉट बना लेंगे। 8 स्लॉट बना लिए हमने, यहाँ पे देखिए हमने 8 स्लॉट बना लिए हैं। उसके बाद हम कॉमर्स प्लेस करेंगे। करोड़ किस में आता है? 10 करोड़ किस में आता है? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आता है। इसका मतलब हम कॉमर्स प्लेस करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और फिर उसके बाद 1 और ये 8 तो जीरोस आती है ना, 1 डिजिट भी तो आता है आगे 10 करोड़ में। तो 10 करोड़ ये हो गया 10 करोड़ का स्लॉट, और ये हो गया 20 लाख, और ये हो गया 30,000 40। 40 कैसे लिखा जाएगा? 40 ऐसे लिखा जाएगा। तो ये लिखा गया हमारा 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40। ओके, ये क्या बना? 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40। अब करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? 9 बिलियन 80 मिलियन 700,000 600। बिलियन और मिलियन किस में आते हैं? बिलियन और मिलियन आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में आते हैं बिलियन और मिलियन। ओके, बिलियन और मिलियन आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। तो हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग स्लॉट बना लेंगे। यहाँ पे हम कितने स्लॉट बनाएंगे? 1 10 100 10,000 100,000, उसके बाद मिलियन 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन। तो हमारे कितने बिलियन है? 9 बिलियन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? अब कॉमर्स प्लेस कर देंगे। स्लॉट में कॉमर्स कैसे प्लेस करेंगे? ये कौन सा सिस्टम है? इंटरनेशनल सिस्टम। तो कॉमर्स हम कैसे प्लेस करेंगे? 3 के बाद, ये 3 के बाद, ये 3 के बाद, ये 3 के बाद। तो हमने कॉमर्स प्लेस कर दिए 3 के बाद। 3 के बाद हमने क्या कर दिए? कॉमर्स प्लेस कर दिए। ये 3 के बाद, ये 3 के बाद, और ये भी 3 के बाद कॉमर्स प्लेस कर दिए। यहाँ पे क्या है? ये स्लॉट एक्स्ट्रा बन गया। यहाँ पे क्या है? 9 बिलियन है। 9 बिलियन 80 मिलियन, 80 क्या है? मिलियन, 80 मिलियन। उसके बाद है 700,000 600, यानी क्या बन गया ये? 9 बिलियन 80 मिलियन 700,000 600। क्या बन गया ये? एक बार दोबारा से देख लीजिए। 9 बिलियन 80 मिलियन 700,000 600। ओके, अब हम करते हैं फिगर इट आउट का थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? कंपेयर एंड राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। हमें क्या करना है? इनको कंपेयर करना है। जो हमें पार्ट्स दे रखी है ABCD 4 पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें इनको कंपेयर करना है, और लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। तो हम फर्स्ट को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं? पहले क्या है? 30,000 है। तो 30,000 को हम कैसे लिखेंगे? 30,000 को लिखेंगे हम ऐसे। 30,000 को हम लिखेंगे ऐसे। और 3 लाख है, 3 लाख को कैसे लिखेंगे? 3 लाख को लाख में कितनी जीरोस होती है? 5 जीरोस होती है ना लाख में। तो 3 और उसके पीछे 5 जीरो। तो अब इसमें डिजिट कितने हैं? इसमें है 6 डिजिट और इसमें है 5 डिजिट। बड़ा कौन सा हुआ? 6 डिजिट वाला। जिसमें ज्यादा डिजिट है वही बड़ा होगा। तो 6 डिजिट वाला कौन सा है? 3 लाख। इट मींस साइन खुला हुआ साइन किसकी तरफ आएगा? 3 लाख की तरफ। 30,000 इज लेस देन 3 लाख। जो 30,000 है वो लेस देन है किससे? 3 लाख से। और 3 लाख क्या है? ग्रेटर देन है 30,000 से। अब उसके बाद देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है 500 लाख और 5 मिलियन, 500 लाख और 5 मिलियन। हम 500 लाख को लिखते हैं पहले, 500 लिख लेंगे पहले तो, और फिर लाख में कितनी जीरोस आती है? लाख में आती है 5 जीरोस, 5 जीरोस लगा देंगे। फिर 5 मिलियन लिखेंगे। मिलियन में कितनी जीरोस आती है? मिलियन में आती है 6 जीरोस, 6 जीरोस आती है मिलियन में। तो हमने लिख दिया। इसमें कितनी डिजिट है टोटल? 6 जीरोस और एक हो गया 5।
टोटल, और इसमें कितने डिजिट्स है टोटल? 3, 2, 5, 7, 2, 9 और 1, 10। तो इसमें कितने डिजिट हुए? इसमें हमारे हुए 3 और 5 8 डिजिट, इसमें हुए 8 डिजिट और इसमें हुए हमारे 7 डिजिट। तो बड़ा कौन सा होगा? 8 डिजिट वाला। इट मींस 500 लाख जो है वो बड़ा है किससे? 5 मिलियन से। 5 मिलियन से क्या है? 500 लाख क्या है? 5 मिलियन से बड़ा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 800,000 और 8 मिलियन। 800,000 और 8 मिलियन में कौन बड़ा है? 800,000। तो कैसे लिखेंगे 800,000 को? 800 लिखेंगे पहले, फिर 1000 में कितनी जीरोस आती है? 3 जीरोस। तो हमने लिख दिया ये। अब हम लिख देंगे 8 मिलियन को। मिलियन में कितनी जीरोस आती है? मिलियन में जीरोस आती है हमारी 6 जीरोस। 6 जीरोस आती है मिलियन में। मिलियन में 6 जीरोस आती है, तो हमने लिख दिया 8 मिलियन। ये 8 मिलियन लिख दिया। मिलियन में कितनी जीरोस आती है? 6 जीरोस आती है मिलियन में। तो 8 लाख और ये बन गया 8 लाख। जब हमने 800,000 को लिखा तो वो क्या बन गया? 8 लाख बन गया। और जो ये बना 8 मिलियन है ये। तो इनमें से कौन सा बड़ा? इसमें कितने डिजिट्स है? 3 और 3 6 डिजिट है, और इसमें 7 डिजिट है। 8 मिलियन वाले में 7 डिजिट है और 800,000 वाले में 6 डिजिट है। इट मींस 7 डिजिट्स वाला बड़ा, यानी 8 मिलियन बड़ा। 8 मिलियन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसकी तरफ क्या लग जाएगा? ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। उसके बाद हमारा डी और लास्ट पार्ट है 640 करोड़ एंड 60 बिलियन। 640 करोड़ एंड 60 बिलियन, इनमें से कौन बड़ा है? 640 करोड़ लिखते हैं हम। कैसे लिखेंगे? 640 लिख लेंगे पहले, फिर करोड़ में कितनी जीरोस आती है? 7 जीरोस आती है करोड़ में। तो 7 जीरोस लिख देंगे हम। तो हमने 7 जीरोस लिख दी और 640 लिख दिया। और अब 60 बिलियन लिखना है हमें। 60 बिलियन कैसे लिखेंगे? 60 बिलियन लिखेंगे हम। 60 बिलियन हमें किस तरीके से लिखना है? 60 बिलियन हमें लिखना है, बिलियन में कितनी जीरोस आती है? बिलियन में जीरोस आती है 9। बिलियन में कितनी जीरोस आती है? 9। तो हम क्या लिख देंगे? 9 जीरो लिख देंगे। 60 के पीछे 9 जीरो लिख देंगे। 9 और 2 इसमें कितने डिजिट्स हो गए? 11 डिजिट्स। और इसमें कितने डिजिट्स है? 3 3 6 और 4 10 डिजिट्स। यानी क्या बड़ा हुआ हमारा? 60 बिलियन बड़ा हुआ। 640 करोड़ में हमारी जो है 10 डिजिट्स है ओनली, और 60 बिलियन में हमारे 11 डिजिट्स है। तो इट मींस क्या बड़ा हुआ हमारा? 60 बिलियन बड़ा हुआ। 60 बिलियन बड़ा हुआ। तो 60 बिलियन बड़ा है। इट मींस 640 करोड़ से क्या है? 60 बिलियन ग्रेटर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम यहीं तक कवर करेंगे पेज नंबर 9 के फिगर इट आउट तक। आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। ओके।